5500 के करीब है और इसका भी टेम्परेचर सेम है से बना है। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जो हमारा इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। क्यों? बहुत ही डीप नॉलेज था, ठीक है, शायद ही आपको कहीं पर इतना डिटेल में मालूम मतलब बताया जाएगा। हेलो, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अर्थ में हम रहते हैं, अर्थ पर आप सरफेस पे रहते हो, तो वो एक बिल्कुल आप जानते हो वॉल की तरह है, आप उसके ऊपर रहते हो, लेकिन उसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन मन में आता होगा। तो आज अपन ये जानते हैं, ठीक है, मतलब ये हमारा अर्थ है, तो अपन इसके सरफेस पे रहते हैं, हमारी बिल्डिंग वगैरह जो है, और ऊपर आसमान है, लेकिन सवाल ये है कि इस अर्थ के अंदर क्या है, क्या चट्टान है या फिर पानी है, क्या है? चलो चलो ये वीडियो देखते हैं। पहले अर्थ को अपन क्या करेंगे, पहले इसे कट करते हैं, ठीक है, एक एप्पल की तरह इसे हमने 2 स्लाइड में कट कर दिया। तो अब इसके अंदर हमने क्या देखा, एक ये लेयर अलग सा दिख रहा है मोटा सा, ठीक है, एक ये अलग सा हो गया, ठीक है, एक ये ब्लू कलर है ना, फिर उसके बाद ये अलग लेयर, देन अलग लेयर, देन एक अंदर एक बॉल, व्हाइट कलर का बॉल तो दिख रहा है, राइट। ये क्या है, अभी बस सिर्फ देखो, मतलब यू कांट इमेजिन कि अर्थ के अंदर ऐसा कुछ है, बट या दिस इज रियल। हम यहाँ रहते हैं बट इसके अंदर ये सारी चीजें होती है, ये क्या है, किन चीजों से मिलकर के बनी, हम वो सारा कुछ अभी देखने वाले हैं। यस, नाउ सी, तो अर्थ का अगर हम एक इस तरह स्लाइड निकालें तो यू कैन सी, तो ये हमारा अर्थ है जिस पर आप रहते हो। ये ग्रीन कलर में बता दूं आपको, जो ग्रीन कलर होते हैं वो हमारे जो ट्रीज, फॉरेस्ट, जंगल, ग्रास, उन चीज़ों को बताते हैं, ठीक है, और ये लैंड मास होते हैं, कॉन्टिनेंट, ठीक है, और जो ब्राउन कलर होते हैं वो आपके डेजर्ट, रेगिस्तान जैसे होते हैं ना, पहाड़, ऐसे जगहों को दिखाते हैं, और जो ब्लू होते हैं वो वाटर को दिखाते हैं, वाटर बॉडी। तो यू नो वेरी वेल कि हमारे अर्थ पर 70% वाटर है, ठीक है। चलो, तो हम इसके अभी अंदर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कैन यू सी, बिल्कुल ये जलता हुआ लावा की तरह दिख रहा है, जिस तरह जैसे आग जल रहा हो। तो क्या हमारी धरती के अंदर आग जल रहे हैं? अभी देखते हैं। अर्थ को जब हमने कट दिया, हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है अर्थ के अंदर। पहले एक चीज समझते हैं इससे पहले, तो अर्थ हैज अ रेडियस ऑफ 6371 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस। इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो मैंने बोला इसके सेंटर से, मतलब उसके अंदर जो सेंटर होगा वहां से सरफेस, यहाँ से सरफेस का जो डिस्टेंस है, रेडियस की मैं बात कर रही हूँ, वो रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो वो डबल हो जाएगा, मतलब 6371 किलोमीटर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डायमीटर पूरा निकल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये इसके रेडियस की बात हो गई। अब हम इसके अलग अलग जो लेयर है उसके बारे में देखते हैं। तो जो फर्स्ट लेयर है हमारा, इसे आप बोलते हो क्रस्ट, ठीक है, फर्स्ट लेयर, बिल्कुल ये जो स्ट्रॉन्ग वाला दिख रहा है ना, आउटर पार्ट जिस पर आप रहते हो, मतलब हम भी रहते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेयर है उसे आप बोलते हो मेंटल, ठीक है। नाउ एक चीज समझो, तो ये जो अर्थ का क्रस्ट है रेंजेस फ्रॉम 5 to 70 किलोमीटर एंड ओशनिक क्रस्ट 5 to 10 किलोमीटर। समझो इस बात को, सबसे पहले अच्छे से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन अर्थ में रहते हैं तो इतना तो मालूम होना चाहिए अर्थ के बारे में, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो, अगर मैं अर्थ की सरफेस की बात करूं, उसका जो थिकनेस है, ठीक है, इससे हम क्रस्ट बोलते हैं आउटर पार्ट को, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, जिस तरह एक ऑरेंज का छिलका होता है, तो वो जो छिलका है उसका थिकनेस, उसका मोटाई कितना है, ऐसे समझो आप, 5 to 70, 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक हो सकते हैं। वही अगर मैं ओशनिक, ओशनिक क्रस्ट मतलब क्योंकि ये ओशन है जहाँ पर समंदर, महासागर जो होते हैं, ओशन या सी होते हैं, तो ओशनिक लेयर वहां पर पानी है बहुत ज्यादा, तो पूरा पानी है, तो मतलब जो उसका सरफेस होगा वो कम होगा, उसका थिकनेस थोड़ा कम होगा, समझना। तो वो कितना है, 5 to 10 किलोमीटर,
आ रही है बात समझ में? मैंने क्या बोला, जहाँ पर अपन रहते हैं लैंड मास, उसका जो थिकनेस है वो 5 to 70 किलोमीटर है, और जो ओशन है उसका जो थिकनेस है, क्रस्ट का जो थिकनेस है वो 5 to 10 किलोमीटर है। जो हमारा ओशन है, जो सी है, जो वाटर बॉडीज है, वो भी किस सरफेस पर ही है ना, तो वो क्रस्ट के ऊपर ही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो लेयर है हमारा, मतलब क्रस्ट के बाद वाला जो लेयर होता है, कैन यू सी, बिल्कुल आग का गोला की तरह लग रहा है ना, रेड बिल्कुल। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस है, इसे इसे मेंटल बोलते हैं। ठीक है, इस लेयर को मेंटल बोलते हैं, और इसका जो थिकनेस है वो कितना है, 2900 किलोमीटर। देखो ये जो डेटा है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेट यही है। एंड या मैं नासा की वेबसाइट जो है हमारी, ठीक है, मैं उससे काफी स्टडी करती हूँ, सर्वे करती हूँ, तब जाकर चीजों को यहाँ लिखती हूँ। बट यस, डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये कहीं अलग अलग वेबसाइट पर लिखी रहती है। ठीक है, तो इसका थिकनेस क्या हो गया आपका, 2900 किलोमीटर। मैं सारी चीजें बताऊंगी ये किन चीजों से मिलकर बनी है, क्या है नहीं है, पहले लेकिन समझते हैं। अब जो नेक्स्ट लेयर, कैन यू सी दिस वन, दिस येलो कलर, ये जो येलो कलर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये कौन सा लेयर है, आउटर कोर, इसे आउटर कोर बोलते हैं। तो इनर कोर कौन है भाई, ये इनर कोर है, जो सबसे अंदर जो एक बिल्कुल आपको बॉल, व्हाइट बॉल जैसा दिख रहा है, दिस इज योर इनर कोर एंड दिस इज योर आउटर कोर। ठीक है, आउटर कोर का थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है आपका अराउंड 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। ठीक है, अभी हमने आउटर कोर देखा 2400 किलोमीटर। इनर कोर देखते हैं, इट इज अ सॉलिड बॉल विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 1220 किलोमीटर। रेडियस की बात हो रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल बॉल की तरह है, तो इसलिए हम उसके रेडियस की बात कर रहे हैं। आपका डायमीटर निकालना हो तो 1220 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डायमीटर निकल जाएगा। चलो, तो ये चीज समझ में आएगी। अगर मैं सबसे ज्यादा सबसे थिकर कौन सा है, जो हमारे 4 लेयर है, सबसे थिक लेयर कौन सा है इसमें से, तो हमारा ये वाला, दिस वन, मेंटल। कंपटीशन एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो ये एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, सबसे थिक लेयर जो है हमारा वो मेंटल का होता है। ठीक है, और लिक्विड स्टेट में कौन है, तो आपका आउटर कोर। चलो, तो अब बात करते हैं कि जो हमारा मेंटल है वो किन चीजों से मिलकर के बना है और वो ऐसा क्यों दिख रहा है। तो क्रस्ट तो हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पर मिट्टी है, चट्टाने हैं, ठीक है, अलग अलग मेटल, चट्टाने, मतलब यही सारी चीजें आपको दिखती है बाहर जो भी है। बट इसके जस्ट अंदर जो क्रस्ट है, उसके जस्ट अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है मेंटल, वो किन चीजों से बना है, तो वो हमारे सिलिकेट रॉक से मिलकर बना है। ठीक है, सो द रॉक्स दैट मेक्स ऑफ अर्थ मेटल आर मोस्टली सिलिकेट। अब सिलिकेट क्या होता है, ये शकल से ऐसा कुछ दिखता है सिलिकेट, जो हमारे सिलिकन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस टू 3700 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3700 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। मतलब जो हमारे यहाँ पर रॉक्स है ना, वो लिक्विड नहीं बट ऑलमोस्ट वो क्लोज टू लिक्विड स्टेट में रहते हैं, इस वजह से ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल जलता हुआ लावा की तरह। ठीक है, लेकिन वो लिक्विड नहीं बोलेंगे, वो सॉलिड ही रहता है। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं, मैंने जो जो भी बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुना, सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस टू 3700 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है। और ये किससे मिलकर बना होता है, सिलिकेट से, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, सिलिकेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा आउटर कोर। ठीक है, दिस आउटर कोर की बात करते हैं। जो येलो कलर का ये आपको दिख रहा है ना, दिस वन। ठीक है, outer core. So the outer core is mostly composed of liquid iron and nickel. ये किससे मिलकर बना है, आयरन और निकेल से। बट इसे हम लिक्विड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो हमारा मेटल है, आयरन और निकेल क्या है, मेटल ही तो है, लोहा और निकेल जो है वो मेटल है। वो इतना ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर है कि वो ना बिल्कुल, कैन यू सी, कैन यू इमेजिन, जब एक मेटल को, आयरन को आप गला दोगे, किसी लोहे को इतना टेम्परेचर दोगे वो गल जाएगा। मतलब बिल्कुल ये गलता हुआ, धड़कता हुआ लोहा, गर्म लोहा हमारे धरती के अंदर है, उसके ऊपर आप रहते हो। ठीक है, तो ये
यहाँ इससे मिलकर बना है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। जो हमारा लोहा और निकिल, आयरन और निकिल जो है वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। कितना टेम्परेचर है? 4500 डिग्री सेल्सियस टू 5500 डिग्री सेल्सियस, 4500 से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस तक। इमेजिन करो क्या टेम्परेचर होगा। और ये है, ऐसा दिखता है आयरन और निकिल जो है कि शक्ल से कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा इनर कोर की बात करते हैं। ये जो व्हाइट बॉल दिख रहे हैं आपको, ये हमारा इनर कोर बोलते हैं इसे। इनर कोर जो है वो सॉलिड होता है और मेड अप ऑफ आयरन एंड निकिल। तो ये भी आयरन और निकिल का ही बना होता है, लेकिन वो सॉलिड क्यों होता है समझो। और इसका जो टेम्परेचर है वो भी जबकि इतना ही होता है, मतलब इसका भी टेम्परेचर 5500 के करीब है और इसका भी टेम्परेचर सेम है, दोनों सेम चीज से बना है। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जो हमारा इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। क्यों? तो इसका जो जवाब है वो ये है, ध्यान से समझना, कि जो हमारा आउटर कोर है, ठीक है, उस पर प्रेशर कम लग रहा है। मतलब समझो, इनर कोर सबसे अंदर है, ठीक है, तो उस पर यहां से बिल्कुल इतना प्रेशर इस पर लग रहा है, लेकिन जो हमारा आउटर कोर है उस पर कंपेयर टू इनर कोर प्रेशर कम लग रहा है। ठीक है, समझना, जैसे कि अभी समझो प्रेशर क्या होता है, मतलब किसी को जोर से दाबना। ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट है उस पर तो प्रेशर बन रहा है ना भाई, अपन इतना भारी है, ठीक है, इसका भी तो कुछ वजन होगा, कुछ नहीं बहुत ज्यादा है, वो भी हम सब बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर पड़ रहा है, तो अपना दिस वन आउटर कोर पे प्रेशर कम पड़ रहा है कंपेयर टू इनर कोर। एक वजह ये हो गया, ठीक है। दूसरा वजह है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है समझो, डेंसिटी होता है कि इतना सा ही जगह है, मान लो दो बॉक्स है, ठीक है, सेम साइज का दो बॉक्स है पर्पल कलर, इसमें कितना क्या सामान रखा हुआ है, ग्रीन कलर जो बॉल इसमें रखा हुआ है ये कम है कंपेयर टू दिस, इसमें कम है, मतलब इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, कम है, और इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ठूस ठूस के बॉल, ग्रीन बॉल्स भरे पड़े हुए, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, कम जगह में ज्यादा सामान है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वही चीज, जगह कम है और सामान ज्यादा है। मतलब जो हमारा आयरन और निकेल है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जगह कम है। अब देखो क्या हो रहा है, अब बोलोगे इसका क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर तो उतना ही लग रहा है ना, फर्क पड़ता है बच्चा। देखो फर्क कैसे पड़ रहा है, समझना है इस बात को। जो हमारे सॉलिड टू लिक्विड स्टेट कैसे बदलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आप लोगों को पता होगा, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर वो उनको स्पेस रहता है, ठीक है, तो वो इधर उधर, उनको हीट हमने दिया, ठीक है, जलाया, और जैसे ही हीट मिला तो अगर उनको जगह मिला, स्पेस मिला, तो वो इधर उधर उड़ने लगे, थोड़ा मतलब बाउंड उनके बीच का जो है वो थोड़ा टूट जाता है, तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया। अगर हीट और बढ़ाया, बाउंड और उनके बीच का टूटा, तो वो गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको हीट तो प्रॉपर दिया जा रहा है, टेम्परेचर वही 5500 दिया जा रहा है, मटेरियल भी वही है आयरन और निकेल, लेकिन क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स को वो स्पेस ही नहीं मिल रहा है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाए, इस वजह से ये सॉलिड रह जाता है। आ रही बात समझ में? ये बहुत ही डीप नॉलेज था, ठीक है, शायद ही आपको कहीं पर इतना डिटेल में मालूम, मतलब बताया जाएगा, बट या दिस इज योर रीजन। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ड्यू टू प्रेशर एंड डेंसिटी जो हमारा इनर कोर है वो सेम टेम्परेचर और सेम मटेरियल होने के बावजूद वो सॉलिड स्टेट में रहता है, बट हमारा जो आउटर कोर है वो अपना लिक्विड स्टेट में। ठीक है, समझ में आई? चलो, तो खैर आज का सेशन यहीं तक था, जो वीडियो था आप लोगों को यही जानना था, बताना था कि जो हमारा अर्थ है इसके अंदर क्या चीजें हैं, आप लोगों को एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। और इतना टेम्परेचर, मतलब हमारे, हम जिस पर रहते हैं, ठीक है, लाइक अगर 26-27 डिग्री टेम्परेचर तक आप लोग आराम से रह पाते हो, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 30 डिग्री होता है, 31-32 डिग्री होता है, हालत खराब सबके, ठीक है, मतलब 45 तक में तो सब त्राहिमाम करने लगते हैं गर्मी से, है ना। सोचो हमारे धरती के अंदर जिस पर आप रह रहे हो वहां का टेम्परेचर 5000
500 डिग्री सेल्सियस है। सोचो क्या है, और इसके ऊपर आप रह रहे हो। चलो ठीक है, फिर ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।